और देखिए जब कन्हैया ने बंसी बजाई और कैसी बजाई, ये तो हमारे बाप भी नहीं बता पाएंगे कैसी बजाई, लेकिन फिर भी लई बंसी तब हाथन में और दीनी श्याम बजाई, वो प्यारी धुन मुरली की जब सखियन ने सुन पाई के ज्ञान गवायो है, मुरली वालों श्याम घूम के आयो है। एक जगह को श्याम के दिल हरसायो है, अरे मुरली वालों श्याम घूम के आयो है। इतनी सुंदर बंसी भगवान कन्हैया ने बजाई, लड़कियों को बुलाया कि आप सब जनी आओ हम महाराज करेंगे। और जो भगवान कन्हैया ने मुरली बजाई माताओं, तो जैसे ही बंसी की धुन लड़कियन के कान में पड़ी तो बेचारी जैसे रहे वैसे भाग ठाड़ी भाई। हाँ, जैसी थी अब कोई बेचारी बाल काढ़ती रहे चुड़ैल बनी वैसे भाग ठाड़ी भाई। हाँ, कोई बेचारी रोटी कर रही थी हाथ में रोटी तो रोटी लेके भाग ठाड़ी भाई। हाँ, ये हाल बन गया। अब सब लड़कियां भागी और कुछ लड़कियां जो महाराज में जाने के लिए श्रृंगार कर रही थी। अब वो श्रृंगार कैसे कर रही, हाथ की चीज पाए में लगाए घूमे, हाँ, नाक की चीज काने में लगाए घूमे, उलटे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट ली गहने को, और बहुतेरा रोका पतियन ने राजी न भई बे रहने को। अब ये खूब तैयार वहीं तो सबके पति कहा लगे कहाँ सज धज के जा रही हो, बिहाव हम कई कैला है, कहाँ जा रही हो, कहाँ चुप रहो न कटा कहूँ, तो का लेना देना हम कहूँ जाई। अब सब जानते रहे कहाँ गई है, हमका मालूम है वह करे आवाती कोई बात नहीं है। ये लड़कियां चली बेचारी, और भगवान ने जब बंसी बजाई सो कैसी बजाई, अरे ऐसी बजाए दई उस्ताद जी, हरी बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाए दई। बसुरिया रे श्याम से बजाए, ओ बसुरिया रे श्याम से बजाए। अब देखो माताओं कैसी बंसी बजाई भगवान कन्हैया ने। बंसी की धुन जब लड़कियों के कान में पड़ी तो जो लड़की श्रृंगार कर रही थी महाराज में जाने के लिए, वो बंसी के धुन सुनते जाए और नाचते जाए और श्रृंगार करते जाए। और श्रृंगार कैसे, किसी ने नाक का कुंडल वो पहना कानन में, किसी के दांतन में सुरमा लिपस्टिक आँखों में, और क्या हाल बन गया, कौने कमर से बांध लई, अरे धरिया रे श्याम ऐसी बजा रही, ओ बसुरिया रे श्याम ऐसी बजा रही। जो भगवान ने बंसी बजाई भैया उल्टा सीधा श्रृंगार करके, ये जैसे रात में निकली घर से बाहर सगरी इकट्ठा और जाए कहीं है या का चौराहे पर सगरी मिली या का दूसरे तेरे, और जैसे या का दूसरे को देखे हाँ डराए गई, कहे तो कैसे सजी घूमी रही बनी चौड़ाए हमका छोड़ अपना का देखो पहले बनी बिलैया घूम, हाँ ऐसे श्रृंगार ही करके आई थी। अब जब ये सब चली बिल्कुल ऐसे काज रही बताओ लिपस्टिक जो नहीं दांतन में ठासे घूम, हाँ चली बेचारी सगरी। और जैसे ही एक चौराहे पर इकट्ठा हुई आई है वृंदावन में निधिवन में,
जिस जगह का भगवान ने निर्माण किया था। अब जैसे ही सब लड़कियां आई, भगवान नहीं दिखाई दिए उनको। बेचारी बड़ी परेशान, बोले भगवान ने बंसी तो बजाई और बंसी बज भी रही है, पर कहाँ खड़े होकर के भगवान बजा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सब लड़कियां बेचारी ढूंढने लगी कन्हैया को, तो एक बोली, अरे देख ले बैनी कहाँ पे गिरधारी, देख ले बैनी कहाँ पे बनवारी। अरे देख ले बहनी कहाँ पे गिरधारी, देख ले बहनी कहाँ पे बनवारी। अरे देखो ना कन्हैया कहाँ पे है, अरे देख ले बहन कहाँ गिरधारी, नट नंदन बनवारी, बहना ब्रजनंदन बनवारी। अरे बिन देखे मोई चैन न आवे, निकरी जाती है जाती हमारी, देख ले बहनी कहाँ पे गिरधारी। अरे देख ले बहनी कहाँ पे गिरधारी, देख ले बहनी कहाँ पे बनवारी। जो लड़कियां बंसी की धुन को सुन के निधिवन में आई, भगवान को ढूंढने लगी। तो जैसे ही भगवान सामने प्रकट हुए, लड़कियां देख करके बड़ी खुश हो गई। बोले क्यों कन्हैया, हमारे साथ में महाराज रचाओ। तो भगवान कहे लगे, महाराज का लुक्का छुपी वाला खेल हो जो तुरंत शुरू ही जाए, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे तुमको थोड़ी वचन दिया था, तुम्हारी जैसी ना जानी कितनी देवियां हैं जिनको मैंने वचन दिया था कि हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। जब तक ये सारी देवियां एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाती, मैं महाराज चालू करने वाला नहीं हूं। तो कह लगे ठीक है, हम ये बैठी हैं, जाए भी नहीं घरे लौटी घर। हाँ, अब सब वहां पर बैठ गई। एक ललिता नाम की सखी है। भगवान कन्हैया ने क्या किया, चारों तरफ जितनी देवियां हैं सबको पत्र भेजा, बुलावा भेजा कि देखो महाराज करने जा रहे हैं और सब लड़कियां सब देवियां आओ। एक पत्र जो था माताओं, ये पहुंच गया कैलाश पर्वत पे। तो जैसे ही मैया पार्वती को ये पत्र मिला, तो मैया पार्वती ने जाना कि कन्हैया महाराज रचने जा रहा है। तो बेचारी अपनी पूरी सिंगारदानी उठा लाई, बैठी तैयार होने लगी। तो भोले बाबा आए, बोले हेलो, कहाँ की तैयारी हुई रही, कहाँ जा रहे हो? तो पार्वती बोली, सुनो बाबा, कन्हैया ने महाराज रचाया है और उसी महाराज में शामिल होने जा रहे हैं। तो भोले बाबा कह लगे हमको लगा ले हो। तो पार्वती कह लगे बैला होगा, वहाँ केवल जनानियों का काम है, हाँ मर्दों की कोई जरूरत नहीं है। तो भोले बाबा कह लगे हम जाने तो वो आदमी ही ऐसा है, वही का कब हम मर्दन की जरूरत पड़ी है, जो तो हमका बुला के ले जाई हो। कोई बात नहीं, अगर जनानी की बात है ना गौरा, अब चलेंगे तो जरूर, चाहे कुछ हो जाए। तुम एक काम करो, क्या कि बोले गौरा से एक दिन यूं भोला, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हमें भी औरत बना लो, हमें भी लिए चलो। पार्वती कहला कि तुमका औरत तो बना ली, कोई दिक्कत नहीं। ये 1.5 हाथ कर दाढ़ी हिलगा घूमे दे, वही का करीब काहे ओ खो पहले बना तो। बोले गौरा से एक दिन यूं भोला, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से एक दिन यूं भोला, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। और सुनो
वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास लीला चलेंगे। भोले बाबा बोले काम करो हमें भी नारी बना लो। क्या दिक्कत है? पार्वती बोली महाराज क्यों बदनामी करवाओगे? वहां केवल नारियों का काम है, मर्दों की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी देर रुक जाओ, अभी जा रहे हैं, सवेरे लौट आएंगे। बोले बाबा कह लगे नहीं, हम तुमका अकेले नहीं छोड़ी, हम तुम्हारे बाप को यहाँ वचन देना है कि हम तुमका कब हम अकेले नहीं कहूँ जान देवी। चलिए तो संघ चलिए, ध्यान ना क्यों, कुछ करो हमको, चाहे नारी बनाओ चाहे कुछ करो, लेकिन साथ में चलेंगे तुम्हारे। पार्वती जाने गई, ये मनी है नहीं बढ़ो ना, कुछ ना कुछ तो करे परी है। बेचारी गई अंदर, तेरे साजो सामान उठाए लाई, धोती वोती पहनावे लगी। भोले बाबा के यहाँ, भोले बाबा बड़े मगन, दांतन मंगोरी घुसाए। हाँ तैयार हुए। अब ये जैसे ही बेचारे तैयार हुए, वहाँ बिल्कुल दाढ़ी खुरपा के ना निकली बाहर। हाँ तो पार्वती कह लगी पहले हिमा 10-12 गांठी लगाओ, एक छोटी करो, न करे कोई पकड़ लिए तो हुए मुँह सरबाजी, ध्यान ना क्यों। चलो भोले बाबा ने सारी दाढ़ी को लपेट करके छोटा किया। अब जैसे ही दाढ़ी तो लपेट ली, अब पार्वती कह लगी हाँ लाग तो रहे हो पक्के, चलो अच्छा चलो फिर। अब आगे आगे भोले बाबा, पीछे पार्वती। अच्छा मर्द की और नारी की चाल में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब पार्वती बेचारी धीरे धीरे जाए और भोले बाबा एक पाँव ही दूसर हूँ नहीं सलाग, जिसे ख्यातम पानी लगावे जा रहे हैं। हाँ तो पार्वती बोली ऐसे तो शक हो जाएगा लोगों को, ऐसे थोड़ी चलना है, जैसे नारियां चलती वैसे चलो। तो भोले बाबा कहा लगे हमका का मालूम कैसे चलती हैं, तुम चल के बताओ। अच्छा मटक मटक चलो। हाँ तो आगे आगे पार्वती और पीछे पीछे भोले बाबा लेके चली। और पार्वती कहने लगी सुनो बहुत दिमाग खराब है, ये फरुआ जैसे पाए और हाथ इनका अंदर रख में दही मारी उठाएगा, कोई जान ही ना पावे ना, बहुत बदनामी हुई। हाँ कोई भी नारी अपने पति को लेके नहीं जा रही है, हम ही तुमका खिलौना इसलिए घूम रहे हैं, खिलावत खिलावत चलो साथ में। अब लेकर के पार्वती आई। अब भैया मुसीबत जब होती है तो आदमी के बिल्कुल जीना हराम हो जाती है। जैसे मैया पार्वती भोले बाबा को लेके आई ललिता के सामने, और भैया हुमन बिल्कुल आधार कार्ड चेकिंग सेंटर बिल्कुल लाग दुआरे। हाँ एकदम से ललिता नाम की सखी व लेह रजिस्टर कापी बैठी। हाँ लाइन लाग बिल्कुल औरतों की। ललिता बोली क्यों मैया कहाँ से आई हो? पार्वती का हाय ददुआ हम मरी गए, हम तो बता देवे कि भोले बाबा के मेहरिया हैं, और ये का बताई है पीछे ठूठा इसे ठाड़ है, ये का बताई है, अरे हम तो बता देवे। ये बेचारी बड़ा परेशान। पार्वती मुनमिनाए के यहाँ बोली भोले बाबा घर आई थी ना। अच्छा भोले बाबा की कोई बात नहीं, चलो तुम अंदर चलो। और ये पीछे ठाड़ी है, ये कौन है? अब पार्वती गुस्सन में यहाँ गई, पकड़े भोले बाबा का हाथ मारे हला डारे नहीं, तुम का मना के नहीं ना जाओ। अब वो पूछ रही बताओ क्या बताए? भोले बाबा कहने लगे कुछ बता दो, तुम तो होशियार हो पढ़े लिखे में यहाँ, हाँ कुछ भी बता दो। तो एकदम से बोली क्या बोली मैया पार्वती, सुन हमारी बात, ये कौन है मुझे मालूम? अरे चाहे गणपति की मेहरिया मानोरी सही। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, ये जो हमारे पीछे खड़ी है देखो कितनी क्यूट है। चाहे गणपति की मेहरिया गुइया मानोरी सही। ये हमारे लड़का गणेश की पत्नी है, गणेश की पत्नी। और लड़का तुम्हारे 250 ग्राम के बहुरिया 10.5 किलो के लिए घूम रही, हमका पागल समझती हो का? कौन है ये? अरे पहले बात तो सुन। अरे कुछ दिन पहले कैलाश पर्वत लला की करी सगाई, अति सुंदरी और नई नवेली दुल्हन घर में आई, कूदी ससुर की देहरिया मारी सही। या है गणपति की
सही बहुरिया गोइया मारी सही। ये हमारे लड़का गणेश की पत्नी है, हाँ ध्यान रखना। वही हमारे साथ में आई है, कह रही थी हम भी चलेंगे तो लिवाए लाए। ललिता भैया लेकिन मुसीबत तब हो नहीं कम पड़ी। ललिता कहे लगे अच्छा 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 तो तुम्हारी बहुरिया है या? हाँ हमारी बहुरिया है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैया तुम एक काम बड़ा गलत की हो का, तुम अपने लड़का कर बिहावो के लिए हो, हमका बुलायो नहीं। कोई बात नहीं है, नहीं बुलायो तो ऐसा करो बहुरिया के मुँह हमका ही दिखा दो। हाँ पार्वती का हाँ अब मरी गए ना, अब तो साफ चोरी पकड़ी जाई, वह खाते मुंह दिखा दो। पार्वती गई भोले बाबा तो कह लगे तुम्हारी नाव से हुई जाए, तुमका करिया खा ले, तुमका सौदा मना की ना है। अब वह कह रही मुंह दिखाओ, अब तुम्हारा अगर मुंह दिखा दें तो इनके भागेला तो नहीं लागी, कह भूत ऐसे तो लगता है कि नहीं? हाँ? जो इतनी बात सुनी तो भोले बाबा कहला करे जैसे पहले वाली बात बनाई रहा वैसे फिर बना दो कोई। अब पार्वती कह लगी बात बात जब तक हम बात बनेबे तब तक वैसे सगरा काम निपट जाई। बोले कोई बात नहीं। पार्वती आई बोली सुनो ललिता ऐसे थोड़ी मुंह दिखाएंगे हैं, फ्री फंड में हम मुंह देखब चाहती हो, कैलाश पर्वत आना अब मुंह दिखाई 5100 रुपया लेके आना, तब आकर के मुंह देखना है, फ्री फंड मुंह देखब चाहता। चल हमका जान दे चुप अंदर। अब जो इतनी बात सुनी तो ललिता बोली कोई बात नहीं मैया, जब कैलाश पर्वत पे आएंगे तब आकर के देख लेंगे। बड़ी मैया के यहाँ तसल्ली मिली है, भगवान चलो बच गया ना। पकड़े ने हाथ मारी कल हिलोए डरे तुम कल ले घूमे खिलौना जैसे। हाँ, चलो अंदर। आई निधि वन में एक सुंदर सा चबूतरा बना था, पकड़े न भोले बाबा के पत्र वही बैठा देना ही बैठे रहे हो। हाँ ले ना तरी को बताना नरी में दांत लगे भी तुम्हारे, हाँ हिलना नहीं बिल्कुल। भोले बाबा कह लगे ठीक है नहीं हिलवे, वैसे तुम मारी हलाए डारा हो हमका, अब हिलने की जरूरत क्या है। मैया पार्वती ने भोले बाबा को डांट दिया कि यहाँ से हिलना नहीं, चुपचाप बैठे रहना और जो देखना हो चुपचाप देख लेना। अब भोले बाबा मारे 1.5 हाथ कर घूंघट, पार्वती गई और जहाँ कन्हैया सब लड़कियों के साथ महारास कर रहे थे उसी में शामिल हो गई। जितनी सखियां उतने श्याम, शुरू भयो लीला को काम। अब देखो महारास शुरू हो गया तो महारास में ढोलक भी बज रही थी, मृदंग भी बज रहा था, साजो सामान बज रहा था, संगीत से जुड़ा हुआ हर वाद्य यंत्र बज रहा था। तो जहां पर गायक आदमी बैठा हो हमारे जैसा और कहूँ ढोलक चिमटा बाजे लगे तो चैन नहीं पड़ती है। अब भोले बाबा वैसा गायक आदमी हाथ में डमरू, अब हुआ ढोलक चिमटा बाजे इनका चैन नहीं पड़े। भोले बाबा कहे का हुई रहा, बाहर देखे बड़ा मन हुई रहा लेकिन मारे घूंघट फिर देखे कैसे। तो भोले बाबा ने माताओं की एक ट्रिक होती है उसका इस्तेमाल किया। जो माताएं ना एक घूंघट मरती हैं का देखा, कनुआ घूंघट काना घूंघट नहीं, वो केवल याक आंखी गुब्बारा जैसे दिखाते हैं, बाकी सब ढका रहा थे। हाँ कनवा घूंघट वो भोले बाबा ने जैसी खोल करके देखा तो देखा कि कन्हैया हर लड़की के साथ में महाराज कर रहा है। भोले बाबा कह लगे बहुत सही करना, देख लियो कतने गुण भरे यही माँ, नारी हमारी और महाराज ये रचा रहे। भोले बाबा क्या बोले, अरे जा करिया करिया सखिया मोहलाई रे कारे कारे मोहन सखिया मोहलाई रे तीनों है जादू सोए है डारी कारे कारे मोहन। सखियां मोहलाई रे कारे कारे मोहन ने, सखियां मोहलाई रे तीनों है जादू सोए डारी कारे मोहन। और क्या बोले भोले बाबा, अरे तीन हो जादू डारी छोड़ी घर द्वार श्याम के संग नाची रही रे।
अरे नाचे संग सवरिया और सखियन फेरी दे बजाई रो कैसी मधुर बसरिया। करिया करिया मोहन ने सखिया मोहलाई रे कारे कारे मोहन ने सखिया मोहलाई रे दिनों जादू सोए। इस प्रकार भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने देखा कन्हैया सबके साथ रास रचा रहा है। अब इनका नाई चैन परा, कहे लग पार्वती कही गई हैं जहाँ धरे हो चुप हुए धरे रहे हो हाले डोले ना। अब भोले बाबा कहीं यहाँ चैन नहीं पड़े, बेरी बेरी जांग पर हाथ रगड़ रहे है। भगवान का करी का करी का करी। अब एकदम जब नाई बर्दाश्त भावे होती धोती मारे ने ऐसी वैसी फेंक दिन उतारी कहीं है और निकाला डमरू, और जहाँ वे बेचारी तनिक तनिक सरी बैठे वहाँ नाच रही रहे उनके बीच परे तो वही जब हद कूदी परे और वही जैसे देख ले फिर का समेटिक भाग ठाड़ी में सगरी। हाँ या को नहीं दिखाई पड़ी। अब भोले बाबा गोपियों के बीच में नाचे इसलिए इनका एक नाम पड़ गया गोपेश्वर भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों के साथ में महाराज की लीला को अंजाम दिया। हालांकि गोपियों को अभिमान हो गया, गोपियां सोचने लगी कि हमने कन्हैया से कहा कि माखन लीला करो तो वो लीला की, हमने कहा कि वस्त्रों का हरण करने की लीला करो चीरहरण लीला की, हमने कहा महाराज लीला करो वो भी की, यानी कन्हैया तो हमारे गुलाम हो गए। जब इस अभिमान को भगवान ने भांपा, इस अभिमान को मिटाने के लिए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सब गोपियां मछली की भांति तड़पड़ाने लगी। तुरंत भगवान प्रकट हुए और समझाया कि देखो बालाओं कभी अभिमान मत करना। क्यों? जिस इंसान के अंदर मैं आ जाती है उसका कहीं पर भी कल्याण और सम्मान नहीं होता। कि मैना मैना करती है तो पिंजड़े में पाली जाती है। हरी मैना मैना करती है पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी मैं करती है गर्दन पे छुरी चलवाती है। मैना मैना करती है तो पिंजड़े में पाली जाती है,